कोरोना वैश्विक महामारी के साए में बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण के मतदान संपन्न हुए। कुल मतदान प्रतिशत रहा 53.5%। यह पिछली बार हुए मतदान से 2% ज़्यादा है, जो बताता है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह के साथ भाग ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक हो चुका है। दोनों गठबंधन, जो प्रमुख गठबंधन हैं, उनकी तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां राजद के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन 10 लाख स्थायी नौकरी की बात कह रहा है, वहीं एनडीए 19 लाख नौकरियों की बात कर रहा है और कोरोना का टीका बिहार वासियों को फ्री देने की बात कर रहा है। साथ में केंद्र की योजनाएं भी हैं और 15 साल का सुशासन भी है। अब देखना है जो बाकी 2 चरण बचते हैं, वहां जनता का उत्साह कैसा रहता है। कोरोना महामारी के साए में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए 53.54% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 30 लाख है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होना है। 7 नवंबर को तीसरे चरण के लिए 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होना है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतों की गणना होगी। मतदान के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अंग प्रदेश और मगध के इलाकों में हुआ पहले चरण में मतदान। औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा और गया में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। भभुआ, नालंदा, जहानाबाद, कैमूर, बक्सर में भी वोटिंग संपन्न हुई। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। मतदान के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया गया। पहले चरण में प्रत्याशियों की संख्या 1066 थी। पहले चरण में 375 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में थे। पहले दौर में राज्य के कई मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में थे। पहले चरण में 952 पुरुष, 114 महिला प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। पहले चरण में 31,371 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ है। पहले चरण में 2.1 करोड़ मतदाता थे। पहले चरण में हुए मतदान में करीब 4 लाख नए मतदाता थे। पहले चरण में 1.12 करोड़ पुरुष वोटर, 1.01 करोड़ महिला वोटर थे। गया शहर से सबसे ज्यादा प्रत्याशी थे 27 उम्मीदवार। सबसे कम प्रत्याशी बांका के कटोरिया में थे। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू का गठबंधन राजद और कांग्रेस के साथ था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एलजेपी, रालोसपा और हम के साथ था। महागठबंधन की जीत हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन में हुए गतिरोध की वजह से जनता दल यूनाइटेड ने राजद और कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पारी शुरू की और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जदयू और लोजपा के साथ था और उसने बिहार में 54% वोट हासिल किए, जबकि राजद और कांग्रेस के गठबंधन ने मात्र 24% ही वोट प्राप्त किए और राजद और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिली। बाकी 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग ने जीत ली। पिछली बार जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में राजग, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी थी, उसको 54% वोट मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मात्र 24% वोट ही मिले थे। बीजेपी 19 लाख नौकरियों के वायदे पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने सत्ता में वापसी पर कोरोना टीका मुफ्त देने का वादा बिहार में किया है। आरजेडी ने नए कृषि कानून खत्म करने की बात कही है। वहीं आरजेडी 10 लाख स्थायी नौकरियों की समय पर बहाली का वायदा भी बिहार के युवाओं से कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में बिहार में 56.6% मतदान हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 62% मतदान 2000 में हुआ था।
बिहार चुनाव में सिर्फ 3 बार 60% के करीब वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। सारे राजनीति के योद्धा बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में तैनात हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। पहले चरण के 71 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 53.5% मतदान हुआ। पिछली बार से 2% ज्यादा मतदान हुआ। यानी बिहार की जनता ने जता दिया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति उसकी कितनी आस्था है। अब राजनीतिक दल जो जनता के बीच में है वो दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं। कोई 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा है तो कोई 19 लाख सरकारी नौकरी की बात कह रहा है। कोरोना टीका फ्री देने की भी बात हो रही है। मुद्दों में बाढ़ भी है, पलायन भी है और आत्मनिर्भर बिहार भी है। अब देखना होगा 10 नवंबर को जब 3 चरणों में हुए मतदानों के ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, गिनती होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन के साथ है, उसने किसके वायदे पर मोहर लगाई है और कौन अगले 5 साल के लिए बिहार की सत्ता संभालने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद जहां बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है और युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन केंद्रीय योजनाओं और 15 साल के सुशासन के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन को मिलता है। लोकसभा टेलीविजन के लिए सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।